नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेलवे के माध्यम से अपनी यात्रा करते हैं या फिर आप भविष्य में कभी भी रेलवे के माध्यम से सफ़र करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि रेल यात्रियों के लिए एक नई मुसीबत बन के सामने आ रही है। अब ये मुसीबत कौन सी है, ये आप सभी रेल यात्रियों को जानना बेहद ज़रूरी है और समय से पहले जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप ऐसी किसी आपात स्थिति से बच सकें और आपको पता हो कि इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना समय को गवाए हुए, ताकि मैं आपको जल्दी से पूरी क्लियर जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप रिजर्वेशन के माध्यम से यात्रा करते हैं, चाहे स्लीपर कोच हो चाहे एसी कोच हो, और चाहे आप जनरल डिब्बे में यात्रा करते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला नियम कौन सा चेंज होने जा रहा है। देखिए, अगर आप वेटिंग टिकट धारक हैं, यानी अगर आपका टिकट वेटिंग में है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अपडेट यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पहले का सिस्टम क्या होता था वो मैं आपको बता देता हूँ। टिकट यहाँ पर दो तरह से बुक होते हैं। एक ऑनलाइन, जैसे कि आप किसी सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र से, या फिर घर बैठे आपने ऑनलाइन बुक कर लिया या किसी एजेंट से बुक कर लिया, ये होता है ऑनलाइन सिस्टम। ऑफलाइन सिस्टम होता है आप खुद चल के जा रहे हो, आप स्टेशन पर जाके बुकिंग करा रहे हो और टिकट लेकर के आ रहे हो, ये होता है ऑफलाइन सिस्टम। अब दोनों ही तरीके अलग अलग होते हैं और दोनों में ही कुछ सुविधाएं होती हैं और कुछ असुविधाएं होती हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन वालों के लिए। मान लीजिए आपका जो टिकट है वो चार्ट बनने से पहले कंफर्म नहीं हुआ, तो आपका जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रिफंड आ जाता है। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि हमारा टिकट जो है वो वेटिंग में था, इस वजह से पैसा मुझे वापस मिल गया। वहीं अगर आप ऑफलाइन लेते हो टिकट, यानी कि आप स्टेशन पर जाकर के टिकट लेते हो और चार्ट बनने से पहले आपका टिकट मान लीजिए कंफर्म नहीं हो पाया, और आप पूरे सामान सहित, परिवार सहित अपनी यात्रा अगर कर रहे हो, रिजर्वेशन कराया, सब लोग पहुंच गए स्टेशन पर, और वहां पर जाके आपको पता चलता है कि आपका जो टिकट है वो तो कंफर्म हुआ ही नहीं था। अब ऐसे में आपके मन में सबसे नंबर 1 पर सवाल आता है कि भाई टिकट अगर कंफर्म नहीं हुआ, मतलब कि ये हमारा टिकट जो है वो वेटिंग में है। अब आप लोग जुगाड़ लगाने लगते हो कि यार किसी तरह से हमें जनरल डिब्बे में जो यात्रा ना करनी पड़े, इस वजह से स्लीपर कोच में ही यात्रा कर लें या एसी डिब्बे में यात्रा कर लें। जबकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रेलवे का ये नियम है कि आप लोग वेटिंग टिकट लेकर के किसी भी रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकते। केवल एक डिब्बा अलाउड होता है, वो है जनरल। तो इस कंडीशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि पहले तो किसी तरह से स्लीपर डिब्बे में घुस जाते हैं या फिर एसी कोचेस में घुस जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने जो यात्री होते हैं उनसे कि भैया हमें ज़मीन पे ही बैठ जान दीजिए, हम वहीं यात्रा कर लेंगे, हम सीट पर नहीं बैठेंगे। दिन में क्या करते हैं, दिन में अगर सीट खाली हुई तो उस पर बैठ गए, रात में वो फर्श पर लेट जाते हैं और इस माध्यम से वो अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर देखिए होता था कि मान लीजिए टीटी आ गया, आप ज़मीन पे बैठे हो, तो वो आपसे चालान आपका काट देता था, उसके बाद भी वो आपको अनुमति दे देता था कि चलिए ठीक है आप यात्रा कर सकते हो, लेकिन इतना चालान भर दीजिए। तो 400-500 रुपये दे के आप यात्रा कर लेते थे। अब नया नियम क्या है जो कि रेलवे लेकर के आ रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पैसा तो आपको रिफंड हो जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या है, मान लीजिए चार्ट बनने से पहले आपका टिकट वेटिंग में चला गया, तो ऑनलाइन वालों का तो अच्छा है कि उनका टिकट जो पैसा है वो ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। लेकिन ऑफलाइन वाले यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको क्या करना है, आप यात्रा करने से एक दिन पहले जाके ये जरूर कंफर्म करें कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म हुआ है या नहीं। अगर टिकट वेटिंग में है तो उसी टाइम आपको उसका रिफंड ले लेना है। अदरवाइज अगर आप उसी दिन जाओगे, ट्रेन जैसे आने वाली उससे आधा घंटा पहले आप जाओगे अपना टिकट लेने और आपको पता चलता है कि वेटिंग में आप हो, तो उस समय रेलवे आपको किसी तरह का रिफंड नहीं देगी, क्योंकि रेलवे का नियम है कि आपको चार्ट बनने से 2 से 3 घंटे के अंदर आपको अपना रिफंड ले लेना है। उसके बाद ट्रेन आने से 2 या 3 मतलब 4 घंटे पहले तक आपको कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो अब आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, मुसीबत ये आने वाली है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप वेटिंग टिकट ले रहे हो तो अब ये मत सोचना कि किसी ना किसी तरह से हम यात्रा कर लेंगे, कहीं बैठ के, कहीं लेट के, लेकिन जनरल डिब्बे में यात्रा नहीं करेंगे। क्योंकि भाई आप लोग की बात भी सही है, आपका टिकट ही तो केवल वेटिंग का है, पैसा तो उतना ही पड़ा है जितना कन्फर्म टिकट वाले का। ठीक है, मान लीजिए 1250 रुपये आपका टिकट है, तो जो पैसा कंफर्म टिकट वाले ने 1250 दिया है तो 1250 आपने भी दिया है। तो ऐसे में आप जनरल डिब्बे में सफ़र क्यों करोगे? आपकी बात भी सही है, लेकिन रेलवे का नियम जो है सो है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी रेलवे से भी कि आप कृपया करके जो जनरल डिब्बे हैं उनकी संख्या बढ़ाइए, ताकि लोगों को हिचक ना हो उन डिब्बे में यात्रा करने के लिए। भाई लोग क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि उसमें एक एक सीट पर कम से कम 6 से 7 8 आदमी बैठा होता है। उसका जो पैर रखने की जगह होती है वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, ऊपर जो बैग रखने की जगह होती है वहाँ पर लोग बैठे होते हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे यात्रा कर पाएगा, खासकर गर्मी के मौसम में।
तो ये चीज़ रेलवे को चाहिए कि वो अपना जो उनका जो डिब्बे हैं जनरल कोचेस की संख्या है उनको बढ़ाएं ताकि यात्री आराम से यात्रा कर पाए। तो साथियों जो भी यहाँ पर अपडेट था देखिए मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखी हुई हैं ताकि मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर बता पाऊँ। वो क्या है ये जान लीजिए। देखिए रेलवे मंत्रालय का नया आदेश है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वेटिंग टिकट से किसी भी कोच में यात्रा नहीं कर सकता सिवाय जनरल कोच के। उसके बाद देखिए स्लीपर कोच में यात्रा करने पर अब क्या होगा कि पहले आप कुछ भी ले दे के टीटी से बात करके यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। आपको जनरल डिब्बे में ही यात्रा करनी है अगर वेटिंग टिकट है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में घुस जाता है तो उसका टिकट पहले से ही निष्क्रिय माना जाएगा क्योंकि वह वैध है ही नहीं, वेटिंग में है। ऐसे व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम के तहत चालान और जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद चालान कटने के बाद भी उसे उसमें यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, उसे जनरल बोगी में भेजा जाएगा। अगर आप ज़्यादा बदतमीजी कर देंगे टीटी से तो वो आपको किसी भी स्टेशन पर उतार देगा और आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद ही रेलवे के विरुद्ध जा रहे हो। इस फैसले पर देखिए दो राय हैं। समर्थन में राय क्या आती है कि यह नियम इसलिए अच्छा माना जा रहा है क्योंकि अब जिनका टिकट कंफर्म है वे आराम और सुरक्षा के साथ यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कंफर्म टिकट वालों को। अब भाई वेटिंग टिकट आपका है, ये आपकी प्रॉब्लम है और रेलवे की प्रॉब्लम है। जिसने कंफर्म टिकट के पैसे दिए हैं उसका टिकट कंफर्म हुआ है, वो क्यों ना सही से यात्रा करे। अब वो मान लीजिए आराम से बैठा है, आप पहुँच जाओ कि भैया थोड़ा सा खिसक जाइए, हम बैठ जाएँ, उसके बाद हम जिम में बैठ जाएंगे, तो ऐसे में उन लोगों को असुविधा होती है, भीड़ भाड़ का सामना करने को मिलता है। 8 लोग की अगर जगह है उसमें अगर 12 लोग चलेंगे तो सीधी सी बात है दिक्कत होगी, ठीक है। तो भीड़ भाड़ हो जाती थी और टिकटधारी यात्री भी चैन से सफ़र नहीं कर पाते थे। अब इसमें दूसरी राय क्या है, दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी स्थिति में अब लोगों के लिए कठिनाई हो गई है। पहले ज़रूरत पड़ने पर वे वेटिंग टिकट लेकर या टीटी को चालान देकर स्लीपर में यात्रा कर लेते थे। अब उन्हें केवल जनरल बोगी में ही सफ़र करना पड़ेगा जो पहले से काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाला होगा। तो ये चीज़ें हैं जो रेलवे को भी समझनी चाहिए और यात्रियों को भी समझना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। अगर रेलवे ट्रेनें ना चलाए तो हम यात्री जो है वो सफ़र नहीं कर पाएंगे, खासकर मिडिल क्लास लोग। अगर हम लोग सफ़र ना करें तो रेलवे का जो है वो खड़े खड़े जंग लग जाएगा, ना ही रेलवे को पैसा मिलेगा, ना ही रेलवे संचालित हो पाएगा। तो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों को ही अगर समझना होगा आपस में एक दूसरे को, तभी जाके गाड़ी चल पाएगी। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी आप लोग मेरे से बड़े हो, समझदार हो, सब चीज़ें अच्छी तरह से जानते हो। मेरा काम था छोटी सी जानकारी आपको देना, सो मैंने दे दी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो तो आज ये धनतेरस पर शूट हो रहा है 18 अक्टूबर को। पता नहीं आप लोग इस वीडियो को कब देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मुझे ये देख के अच्छा लगे कि कब आपने इस वीडियो को देखा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है आप लोग के लिए ऐसी और नई नई वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।